भरपूर तरीके से एहतजाज होगा। डी चौक में हम पहुंचेंगे। अब अगर कोई कल ये करेगा हम की भी कोई नरमी तवक्को ना करे। हमें नहीं फर्क पड़ता कि टीवी पे आके जो मर्जी कह दें। अब ये तहरीक चल चुकी है और ये तहरीक अब नहीं रुकेगी। अभी अडयाला जेल से थोड़ी देर पहले हम बाहर आए, खान साहब से मुलाकात हुई है। कल के एहतजाज के हवाले से काफी दोस्त जो हैं वो फोन कर रहे थे कि सुना है कोई मुलतवी हो गया है या कोई ऐसी बात है। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जी। कल इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से एहतजाज होगा। डी चौक में हम पहुंचेंगे और अली अमीन भाई भी पहुंचेंगे, पूरे पाकिस्तान की आवाम पहुंचेगी और इंशाल्लाह ताला इस पुरअमन एहतजाज को कामयाब करेगी। खान साहब का वाज़ेह हुक्म है कि हकीकी आज़ादी के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने हर सूरत निकलना है और इस एहतजाज को कामयाब करना है। इंशाल्लाह आप आएंगे, निकलेंगे, डी चौक पहुंचेंगे और हम अपना एहतजाज, इस फस्तायत, ये जो आईनी तरमीम लेकर आने की कोशिश की जा रही है, इसको नाकाम बनाने के लिए और मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए इंशाल्लाह ताला ये करेंगे और कामयाब एहतजाज होगा। बहुत शुक्रिया। अब अगर कोई कल ये करेगा तो उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। हमारे लिए ये एक बड़ी थिन लाइन है कि इस टाइम पे हम हर तरह की अरेंजमेंट भी करें और उसके बाद कोई कहे कि जी हमने डी चौक पहुंचना है या इस्लामाबाद में धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा उस पर मैं एडवांस उनको बता रहा हूँ कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है या इनके साथ दिफात, ये क्लियर कट है। हम पहले बता रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा कल का दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस दिन हमें किसी सूरत भी एज अ पाकिस्तानी ये डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करनी चाहिए। ऑलरेडी इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है और उसके बाद हम बड़ा क्लियर कह रहे हैं, हमने जो जलसे के लिए जगह वगैरह भी मुख्तसर हमने ऑलरेडी वो लॉ के तहत हो गई हुई है। अगर आप परमिशन लें, आपको पहले भी इजाज़त मिली थी और प्रॉपर चैनल से आएँ, आप ज़रूर जलसा करें, आपका आईनी हक है, लेकिन इस तरीके से किसी सूरत भी कोई चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। मुझे नहीं समझ आप धावा बोलने का ऐलान करें, ये किसका इंटरेस्ट है? सियासत छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के, उसके बाद आप KPK से भी कॉल दे दें कि वहाँ से भी लोगों ने आना है और आपको पता है कि डेफिनेटली रोका भी जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद आपने उधर से भी आना है, इंटरनली भी आपने अपनी पूरी प्लानिंग करनी है। तो एज अ पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सबको बताऊं कि देखें, प्रोटेस्ट सारे का हक है, राइट है, करें, ज़रूर करें, लेकिन खुदारा इस प्राइस पे ना करें जब आपके मुल्क की बदनामी हो, या अल्लाह ना करे कोई एक छोटा सा भी वाक़या हो जाए जिस टाइम पे मलेशियन PM यहाँ आए उनके मूवमेंट के दौरान। जो डी चौक है वो हमारा सबका ये हक बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने आज़ादी के लिए खड़े हों और ये हमें आइन इसका तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि टीवी पे आके जो मर्जी कह दें। अब ये तहरीक चल चुकी है और ये तहरीक अब नहीं रुकेगी इंशाल्लाह। कि इमरान खान ने आज कहा कि उन्होंने पहले आपसे आपकी जमहूरियत चोरी की है, अब ये आपसे आपका रूल ऑफ लॉ भी चोरी कर देंगे। तो अगर आप लोगों ने अब ना खड़े हुए अपने आज़ादी के लिए और कुर्बानी देनी पड़ेगी, उन्होंने फिर से कहा है ये वक्त है कुर्बानी का। अगर आज आप ना खड़े हुए, आप चूंटियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह इस मुल्क में रहेंगे, जो पहले भी आप रह रहे थे, लेकिन अब आपके हालात पहले से भी बदतर हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान से अपील करता हूं कि अब निकलो, अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? ये उलमा है जो हमारी जिंदगियों में आया है, हमारी तमाम जिंदगी में समझता हूं चलते चलते इस लम्हे आकर आज रुक गई है। आज हमें फैसला करना है हम कहां खड़े हैं, हमारा ज़मीर हमें क्या कहता है, क्या कोई ज़मीर है भी हमारा या नहीं है। हमने आज तक जो कुछ जिंदगी से खट पाया, हमारा इल्म, हमारी दानिश, हमारी फिक्र, वो आज हमें कहां लाकर खड़ा करती है। हम किस तरफ खड़े होंगे, तारीकी की जानिब खड़े होंगे या रोशनी की जानिब खड़े होंगे, फर्क बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई आज इबहाम नहीं है। आज वो लोग हैं जो अपनी किसी छोटी छोटी मनफियत की खातिर पाकिस्तान के आइन को पामाल करना चाहते हैं। हुकूमत, वजारत उज़्मा, ये क्या चीजें हैं? ये कुछ भी नहीं है। ये आईनी हुकूक सुप्रीम है, क्योंकि हमारा आइन ये कहता है कि इन हुकूक को कोई ताकत नहीं ले सकती। लेकिन जो आईनी तरमीम अब होने जा रही है वो आइन के आर्टिकल 8 में तरमीम पैदा करती है, और वो तरमीम क्या कहती है? वो ये कहती है कि किसी भी बुनियादी हक को सल्ब किया जा सकता है, लिया जा सकता है, शर्त इतनी है कि लेने वाला ये कहे ये मैं नेशनल सिक्योरिटी की खातिर ले रहा हूँ। नेशनल सिक्योरिटी क्या चीज़ है? यानी कि मुल्क की हिफाजत की खातिर मैं ये ले रहा हूँ। मुल्क की हिफाजत की खातिर आपके मेरे फोनों को सुना जा सकता है। मुल्क की हिफाजत की खातिर हमने देखा लोग गुमशुदा हो जाते हैं, सालों नजर नहीं आते, उनके प्यारे उनको ढूंढते फिरते हैं, दीवारों से टकरे मारते हैं, लेकिन गुमशुदा लोग गुमशुदा रहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की खातिर हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इंटर्नमेंट सेंटर बनाए गए, यानी कि कैद करने की जगह, हुकूमत खाना मैं बल्कि कहूंगा। इनके खिलाफ वकार सेठ साहब ने एक फैसला दिया, इनको गैर आईनी करार दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मुअत्तल किया फैसले को। आज दिन तक वो इंटर्नमेंट सेंटर कायम है, वो मुकदमा दोबारा सुना नहीं किया। अब आज के बाद अगर ये तरमीम हो जाती है तो ये सब कुछ आईनी हो जाएगा, क्योंकि ये सब काम जो है किसी को उठाकर आप एक काल कोठरी में डालें, उसको किसी अदालत के सामने आप साल पेश ना करें और आप ये कहें कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए।
तो अब आपको ये भुगतना पड़ेगा। ये सिर्फ हमें नहीं भुगतना, हर लिखने वाले को, हर सोचने वाले को, हर बोलने वाले को इसका सामना करना पड़ेगा। हर उस शख्स को, वो बलोच हो, वो पख्तून हो, वो सिंधी हो, वो पंजाबी हो, वो कश्मीरी हो, वो गिलगित बल्तिस्तान से हो, जो अपना हक मांगेगा, उस हक की पादाश में उसको अब ये सब कुछ झीलना पड़ेगा। साथ ही ये कहा जा रहा है कि आइन का जो आर्टिकल 199 है, जिसके तहत हाई कोर्ट रिटें जारी करती हैं, हाई कोर्ट जाती हैं, पिटिशन करती हैं, आईनी एक दरखास्त हम दायर करते हैं और कहते हैं मेरा ये हक बचाओ, मेरे प्यारे को उठा लिया गया। ये हम कहते हैं कि हमारे फोन टैप हो रहे हैं, हाई कोर्ट फैसले देती हैं, हाई कोर्ट ऑर्डर देती हैं, वो हमें तहफ़्फ़ुज़ भी देती हैं, वो हमें एक हतमी जो रिलीफ है वो भी देते हैं। अब ये आईनी तरमीम कह रही है कि हाई कोर्ट का कोई दायरा इख्तियार नहीं होगा, कोई इख्तियार समाअत नहीं होगी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, इंक्लूडिंग द पुलिस। यहाँ तक लिख दिया गया कि अगर पुलिस भी कोई अमल करती है तो हाई कोर्ट उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकेंगे। तो अब आप देखिए ये रियासत कहाँ जा रही है। साथ ही लिख दिया गया कि अगर कोई मिलिट्री कोर्ट, मिलिट्री अदालत किसी को नोटिस जारी करती है, किसी की गिरफ्तारी का हुक्म देती है, किसी की जात के हवाले से कोई कार्रवाई करती है, कोई ऑर्डर पास करती है, तो हाई कोर्ट उस मामले को नहीं देख सकेंगे। यानी कि एक काल कोठरी में आपको मुझे उठा के फेंकना, ये कहना कि इस शख्स का उठाया जाना, गिरफ्तार होना हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, उसके बाद उस काल कोठरी में कोई मेजर साहब, कोई कर्नल साहब मुकदमा चलाएंगे, वो मुझे 14 साल सजा दें, मुझे सजाए मौत दें, कोई अदालत पाकिस्तान की इस मामले को देख नहीं सकेगी। तो ये है वो आईनी तरमीम, ये है वो पैकेज जिसके लिए आज राह हमवार हुई है। आईनी अदालत की भी कुछ बात कर लेते हैं। ये आईनी अदालत क्या है? आईनी अदालत ये है कि आज के वज़ीर आज़म को, जिनको हम नहीं मानते, हम कहते हैं कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि 8 और 9 फरवरी की रात क्या हुआ। उस वज़ीर आज़म की ईमा से एक फर्द वाहिद की सवाबदीद की बुनियाद पर एक चीफ जस्टिस लगाया जाएगा इस नई अदालत का। इस नई अदालत में रिटायरमेंट की उम्र 68 साल रखी जा रही है। बिल्कुल नजर आता है कि मंसूबा क्या है, किसको ये चीफ जस्टिस लगाना चाहती है, लेकिन किसी को भी लगाएं, वो एक फर्द वाहिद की सवाबदीद पर एक शख्स होगा जिसको आप आईनी अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर करेंगे, और फिर वो शख्स बाकी तमाम जो जज हैं उनका तकर्रुर करेगा। तो बिल्कुल एक कठपुतली अदालत, एक ऐसी अदालत जो ताबेदार होगी, ये कायम की जा रही है। और इस अदालत को तमाम वो इख्तियारात दिए जा रहे हैं आईनी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक सानवी अदालत के तौर पे कायम रहेगी, एक ढांचे के तौर पे कायम रहेगी, लेकिन उसकी रूह, उसकी जो असल ताकत है वो छीन ली जाएगी बुनियादी हुकूक के हवाले से, तमाम जो आईनी अमल है उसके हवाले से। ये कहा जा रहा है कि किसी भी सियासी जमात को अगर कलअदम करार दिया जाता है, पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ करार दिया जाता है, तो उस जमात के खिलाफ रेफरेंस भी इस आईनी अदालत को भेजा जाएगा कि उस जमात को कलअदम करार दिया जाए। तो ये है मंसूबा साजों के। और आज का जो फैसला आया है 63A के हवाले से, इसका एक सियाक व सबाक है। ये फैसला आए हुए 2 साल गुजरने को आए हैं। 2022 में ये फैसला आया था। 2022 के बाद इसको उठाकर आज नजरसानी के लिए मुकर्रर करना और 2-3 दिन की एक हियरिंग करना, जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के जबरदस्त और गहरे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि बेंच किस तरह बना, किस तरह ये कार्रवाई हुई। उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को बसे पुष्ट डालते हुए 3 दिन में एक फैसला दे दिया गया। और उस वक्त ये फैसला दिया गया जब ताले आज़मा, जब मुक़्तदर हल्के चाहते थे कि राह हमवार को। एक दफ़ा वो पसपाई देख चुके, हमारे गयूर MNAs और सेनेटर्स ने उनका साथ नहीं दिया। हम अब भी उम्मीद रखते हैं कि उनका साथ नहीं देंगे, इस काली तरमीम को पास नहीं होने देंगे। हम मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने ये नहीं होने दिया, वो साबित कदम रहे। आज हर सेनेटर, हर MNA को मैं कहता हूँ, वो PTI का हो, वो JUI का हो, वो PMLN का हो, वो पीपल्स पार्टी का हो, तारीख का आपसे तकाजा है, ज़मीर का आपसे तकाजा है कि इस काली आईनी तरमीम का साथ ना दीजिए। पाकिस्तान के अवाम की हुर्मत कायम रहने दीजिए, आइन की हुर्मत कायम रहने दीजिए, आदमियत की हुर्मत इस मुल्क में कायम रहने दीजिए। अगर आप इस तरमीम का साथ देते हैं, आप आने वाली नस्लों की नजरों में मातूब ठहरेंगे, आप नस्लों के मुजरिम ठहरेंगे। मुझे कहने में जरा भी कोई तामुल नहीं है। ये एक जुर्म है जो होने जा रहा है इंसानियत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ। इस जुर्म का हिस्सा ना बनिए, इस जुर्म को रोकिए। मैं आप सबसे अपील करता हूं, जो मीडिया के दोस्त हैं, और आपके जरिए पूरे पाकिस्तान से अपील करता हूं, कब निकलो। अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? ये वो लम्हा है जो हमारी जिंदगियों में आया है, हमारी तमाम जिंदगी में समझता हूं चलते चलते इस लम्हे आकर आज रुक गई है। आज हमें फैसला करना है हम कहां खड़े हैं, हमारा ज़मीर हमें क्या कहता है, क्या कोई ज़मीर है भी हमारा या नहीं है। हमने आज तक जो कुछ जिंदगी से खट पाया, हमारा इल्म, हमारी दानिश, हमारी फिक्र, वो आज हमें कहां लाकर खड़ा करती है। हम किस तरफ खड़े होंगे, तारीकी की जानिब खड़े होंगे या रोशनी की जानिब खड़े होंगे? फर्क बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई आज इब्हाम नहीं है। आज वो लोग हैं जो अपनी किसी छोटी छोटी मनफियत की खातिर पाकिस्तान के आइन को पामाल करना चाहते हैं। हुकूमत, वज़ारत उज़्मा, ये क्या चीजें हैं? ये कुछ भी नहीं है। तारीख के अमल में ये एक हाशिया भी नहीं होगा, बददुमा हाशिया भी नहीं होगा इन लोगों की हुकूमत। लेकिन अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए, अपनी जजी को तूल देने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। आप इनको बताइए, गिरबान थामिए इन लोगों का, रोकिए इनको ये जुर्म करने से। हम आपके साथ हैं, हम आगे आपके साथ बढ़ेंगे, हम चलेंगे, आप हमारे साथ चलेंगे। बहुत शुक्रिया। एक वादा मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब से कि जब भी वो रिटायर होंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे। मैं समझता हूं पाकिस्तान की कौम उनकी इज्जत अफजाई करेगी, और पाकिस्तान में रहें तो उनको अंदाज़ा होगा कि जिसने मुल्क में रहना है उसने मुल्क से गद्दारी नहीं करनी। तो लिहाजा मैं बड़ी मजम्मत करता हूं। मैंने अभी सुना है कि अडियाला जेल से कैदी नंबर 804 ने जैसे ही ऐलान किया कि आप डी चौक पर एहतजाज करें, एहतजाज का सुनकर हुकूमत ने डी चौक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। कंटेनर के ऊपर कंटेनर लगाए गए।
आप देख भी सकते हैं ये डी चौक की सूरत हाल। जमहूरियत है, जमहूरियत में एहतजाज सबका हक है और कानून की पासदारी करना भी सब पे लाजिम है। लेकिन आप फिलहाल तो ये डी चौक की सूरत हाल देखें, जैसे ही दिन करीब आते जा रहे हैं एहतजाज का, तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रास्तों पर कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं।